नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग पे अर्निंग एपिसोड 015 पावर्ड बाय स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर विषय पर डिस्कशन करेंगे और वो विषय है डब्बा ट्रेडिंग। ये डब्बा ट्रेडिंग क्या है, कैसे ये काम करता है, ये लीगल है कि इलीगल है, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेरीज जिसके ऊपर लोगों का ठीक ठाक से आंसर नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से इस वीडियो पे आप लोगों को वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक शेयर कीजिए एंड जो मेरे दोस्त नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। दोस्तों, डब्बा ट्रेडिंग एक्चुअली ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। कैसे? पैरेलल इकोनॉमी मतलब एक इकोनॉमी होता है लीगल इकोनॉमी, उसके साथ साथ चलती है एक इलीगल इकोनॉमी, दैट इज़ पैरेलल इकोनॉमी भी इकोनॉमी के भाषा में आप कह सकते हो। कि मानो कि जो आप जो काम कर रहे हो उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल तरीका है, उसका टैक्सेस है, लेकिन उसके साथ साथ जो काम इलीगली कर रहे हो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उसका कोई टैक्सेस वगैरह भी नहीं होता, सब ब्लैक के खाते पे चल जाता है ये। तो इसी डब्बा ट्रेडिंग को जो अगर जो इसका जो कम्युनिटी है, ये जो ट्रेडिंग वर्ल्ड है एक्चुअली डब्बा का, ये डब्बा ट्रेडिंग वही चीज़ है। इसको आप बकेटिंग और बॉक्स ट्रेडिंग भी कह सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे ही नाम पे इसको जाने जाते हैं। तो ये डब्बा ट्रेडिंग एक्चुअली करता क्या है? ये डब्बा ट्रेडिंग कुछ नहीं है दोस्तों। डब्बा ट्रेडिंग हम जो ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं हमारे एक्सचेंजेस में, एनएसई बीएसई में, जो हम जो ट्रेड करते हैं वही ट्रेड डब्बा वाले में भी होता है, लेकिन वो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होता है, वो होता है वर्चुअल ट्रेडिंग। अपने किसी माध्यम के साथ हो सकता है। अभी जो मॉडर्न सिचुएशन है, इंटरनेट एंड ऐप्स की जो ज़माना है अभी चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको हो सकता है कभी एक ऐप मिले या फिर कुछ टर्मिनल मिले जो सीक्रेट हो, जो पब्लिश्ड नहीं हो, लीगली जो एरिया है उसमें पब्लिश्ड नहीं हो, तो उसमें आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करने को मिलेगा। और वर्चुअल ट्रेडिंग कैसे करने को मिलेगा वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बोर्ड पे। क्या है कि आप जो जब डब्बे वाले का एक पहले जो सिस्टम है उसमें हम लोगों को जैसे एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, बैंक अकाउंट्स। उसके साथ साथ अभी तो नए वाले तो आईपीबी भी आया है, इन पर्सन वेरिफिकेशन, मतलब वीडियो के साथ आपका फ़ोटो वगैरह, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स है। उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो, उसका बेनिफिट है, उसका प्रॉफिट है, टैक्सेशन है, बहुत कुछ है। लेकिन डब्बे में ना तो आपको कुछ खाता खोलना है, ना कि उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ नहीं है। आप खाली डब्बा जो ऑपरेटर होता है उसको खाली जाके बोलोगे कि मुझे ये करना है, बस वो दे देगा और आप बन जाओगे डब्बा ट्रेडर। तो ये दोनों ही इलीगल है एक्चुअली। डब्बा ऑपरेटर भी इलीगल काम कर रहा है और अगर आप डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप भी इलीगल काम कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपका मनी भी ब्लैक हो रहा है। इसका और सेकंड ये पॉइंट है कि ये टोटली कैश ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसे आप अभी ब्रोकर को पैसा देते हो, कैसे? एक यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा डालते हो अपने डीमैट पे। लेकिन डब्बे में कैश के अलावा कुछ होता ही नहीं है, टोटल ई कैश ट्रेडिंग होता है यहाँ पे। ठीक है? तो कैसे होता है देखो, सपोज रिलायंस का आज भाव चल रहा है सपोज 2000। ठीक है? तो 2000 का भाव चल रहा है। आप अपने डब्बा का जो डब्बा जो ऑपरेटर है, आप हो सकता है मैनुअली फ़ोन करके उसको बताओ, या फिर वो जो ऐप वगैरह या टर्मिनल वगैरह दिया है उस टर्मिनल के हिसाब से आप एक वहाँ पे ऑर्डर लगाते हो कि 2000 का शेयर मुझे रिलायंस का चाहिए और 100 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है? तो 100 क्वांटिटी आपने वहाँ से बाई कर ली सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 100 क्वांटिटी बाई कर ली 2000 के रेट पे, और ये 100 क्वांटिटी सॉरी ये रेट जब 2000 से 2100 चला जाएगा, सपोज़ 2-4 दिन में 2100 चला जाता है, तो आपका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। 100 क्वांटिटी में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। तो टोटल इसका जो अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट आ जाता है वो 10,000 हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट अमाउंट होता है ये आप
आपको अगर जब आप स्क्वायर अप कर देते हो ये पोजीशन, तब आप इसका पोजीशन को स्क्वायर अप करने के बाद ये प्रॉफिट आपके टर्मिनल में हो सकता है दिख जाए, या फिर आपके जो नोट पेन के हिसाब से जो डब्बे ऑपरेटर जो उसका हिसाब रखते हैं उस हिसाब से भी आपको मिल सकता है। आप जाके वहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि ये मेरा प्रॉफिट है, इस हिसाब से आप मुझे 10,000 रुपये दे दो। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये आपसे ये आपको ये मिल गया। लेकिन अगर आप ये 2,000 का बाई किया है और कुछ दिन पहले उसका कुछ दिन बाद उसका प्राइस 1900 आ गया है, और 1900 आने के बाद आप उसको स्क्वायर अप कर देते हो, तो उसका रेट आपको -10,000 उसका लॉस हो जाता है। तो ये पैसा आपको डब्बे को देना पड़ेगा। और इसके पहले डब्बे क्या करते हैं, डब्बे ऑपरेटर क्या करते हैं, कुछ मार्जिन आपसे ले लेते हैं। सपोज आपके अकाउंट, वो जो फेक अकाउंट होते हैं, उस फेक अकाउंट में आपके खाते पे 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिया है, तो 1 लाख रुपए डब्बे वाले को आपको देना पड़ेगा कैश में, और उसके हिसाब से आपके डीमैट, वो जो फेक डीमैट होगा उसमें आपका मार्जिन दिखेगा 1 लाख। लेकिन 1 लाख से आप हो सकता है 50 लाख का भी माल खरीद सकते हो, क्योंकि इसका कोई रियल एक्सचेंज में कुछ ट्रेडिंग नहीं होता है। तो मार्जिन उन लोगों का ऐसे ही देते हैं, ऐसे जो जो उसका मर्जी, वो चाहे तो रिलायंस, एक लॉट का रिलायंस 2,000 रुपये में भी उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टोटली हो रहा है वर्चुअल ट्रेडिंग, इसमें कोई लीगलिटी नहीं है। कोई इसमें ओरिजिनल एनएससी में इसका ना तो एनएसडीएल से इसमें इसका शेयर्स लिया जाता है, ना उससे दिया जाता है, उसको दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, मार्जिन ज़्यादा इन लोगों को मिलते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को पास पैसा नहीं है, तो हम लोग 10,000 दे के डब्बा में स्टार्ट कर देते हैं, और लॉट लॉट भर या फिर कैश में भी आप उठाओ, तो उसके हिसाब से आप बहुत सारे क्वांटिटी इसमें उठा सकते हो। लेकिन टोटली ये एक्सचेंज के हिसाब से नहीं होता है, फेक होता है। तो ये काम करना तो ठीक नहीं है, ये तो सब जानते हैं। तो फिर भी जो लोग करते हैं उस हिसाब से इसका जो फंडा है वो ही हम इस वीडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हो रहा है कि आपका लॉस हो रहा है 10,000 का, या फिर प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का। तो इसका हिसाब किताब कहते होता है, कैसे हो जाता है, हिसाब किताब होता है एकदम शनिवार को 5 ट्रेडिंग सेशंस कंप्लीट होने के बाद आपका वहाँ पे हिसाब किताब करना पड़ता है, और उस हिसाब से आपका अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर आप स्क्वायर अप करना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप नेगेटिव में है तो उस पैसे को देना पड़ेगा, या फिर नेगेटिव को स्क्वायर अप करके जो लॉस बुक कर रहे हो उसका लॉस आपको देना पड़ेगा डब्बे को। जो अगर नहीं देते हो तो स्क्वायर अप कर देगा पोजीशन को, या फिर आपका जो कैपिटल उनके पास है उस कैपिटल से वो माइनस कर देगा, और आपके कैपिटल लो शो होने लगेंगे आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम पे। तो ये होता है टोटल माजरा। और इस हिसाब से देखो, अगर कुछ ऐसा होता है कि आपको अगर सडन मार्केट क्रैश हो जाता है, या फिर कुछ बहुत अच्छा एक रैली देखने को मिलता है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को फ़ायदा होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स को जब फ़ायदा होता है तो वो डब्बे वाले के पास अपना प्रॉफिट लेने जाता है, तो डब्बे वाला कभी कभी ऐसा भी रिकॉर्ड मिला है, डब्बे वाला भाग जाता है, क्योंकि उनको बहुत सारे पैसा देना पड़ेगा अपने डब्बे ट्रेडर्स को। क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज और जो जैसे जो एक्सचेंज होता है हमारा, वो एक्सचेंज डब्बा ऑपरेटर खुद है। एक्सचेंज कुछ नहीं होता है एनएससी बीएससी, यहाँ पे डब्बा जो ऑपरेटर होता है वही एक्सचेंज है। जो ये इलीगल धंधा चलाता है वही ऑपरेटर है, वही एक्सचेंज है, सब कुछ वही है। कैसे वो कर सकता है ये सब चीज़, आप सोच रहे होंगे। क्योंकि ये देखो 90% जो 90 to 95% ट्रेडर्स जो मार्केट में है सब फेल होता है, सब लॉस करते हैं मार्केट में, क्योंकि उन लोगों के पास तो नॉलेज होता नहीं है, ना वो लोग सीखने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ का जस्ट फ़ायदा उठाता है ये। आपने सुना होगा कई सारे वीडियोज़ में मैं कहता हूँ कि ये मार्केट तो जंगल राज है, चाहे आप लीगली करो या इलीगली करो। मार्केट जंगल राज मतलब आप एक निफ्टी का लॉट उठा रहा है, उसमें आपका 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो जिससे आप बाई किया है उसका तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि वो सेल किया है, तो वो लो में सेल किया है, हाई पे उसको बाई कर रहा है। तो उस हिसाब से आपने लो पे बाई किया और उसको हाई पे सेल किया, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट, लेकिन उनका लॉस। तो वही काम डब्बा ऑपरेटर कर रहा है, आप वो एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ एक्सचेंज वो कर रहा है। आप किसी को बेच रहे हो, किसी चीज़ को बाई कर रहे हो, मतलब डब्बे ऑपरेटर से बाई कर रहे हो, किसी चीज़ को बेच रहे हो, मतलब डब्बे ऑपरेटर्स को बेच रहे हो। तो इसी फायदे का वो
एक्चुअली मज़ा लेता है, इसी चीज़ का फ़ायदा लेता है कि 95% ट्रेडर्स तो लूज़र्स है, तो लूज़र्स होंगे मतलब वो हर एक हफ्ते में उसका लॉस ही होगा। अगर आज आपका प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट डे आपका लॉस होगा या फिर किसी और का होगा। तो ये ट्रांजेक्शन टोटली चलता है और जैसे जैसे ट्रेडर्स लॉस करता है और डब्बे वाले का प्रॉफिट होता है, बस और कुछ नहीं है। कुछ ट्रेडर्स होंगे जो प्रॉफिटेबल रहे होंगे हर एक हफ्ते में, उसको थोड़ा सा देना पड़ता है। अगर 1 लाख का प्रॉफिट टोटल ट्रांजेक्शन इस डब्बे ऑपरेटर के थ्रू होता है, सॉरी, डब्बे ऑपरेटर के थ्रू अगर 1 लाख का होता है तो उनमें से देखा जाए तो डब्बा ऑपरेटर 10,000 किसी को देता है, मतलब उसके जो टोटल ट्रेडर्स है उसको 10,000 देता है, बाकी 90,000 इनका प्रॉफिट होता है क्योंकि सबने लॉस किया है ना। तो ये होता है मेन मुद्दा और मेन फंडा यही है। तो दोस्तों डब्बे के बारे में ये जो जानकारी है, ये जानकारी जानने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, और कोई भी अगर डब्बे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो हो सकता है थोड़ा केयरफुल हो जाए, या इन फ्यूचर डब्बे के बारे में कोई अगर सोच रहा है तो वो सोचने करने से पहले थोड़ा सा सोचने, क्योंकि ये तो सेबी के अनुसार ये इलीगल है, ये टोटली मतलब स्ट्रिक्टली बैंड है इंडिया में। तो इसको आप कर नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल किसी छोटे छोटे शहर में या फिर बड़े शहर में भी ये चालू है, तो उस हिसाब से बहुत लोग करते हैं, इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पैसों से बहुत कुछ मिलता है और टोटल काम का कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, ब्लैक मनी का टोटल खेल होता है। तो ब्लैक मनी जिनके पास है वो लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ही। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और फैसिलिटी है कि आपको कोई टैक्सेशन का भी झंझट नहीं है, कुछ लीगल प्रोसीजर यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है टोटल जानकारी। इसके अलावा कुछ और अगर आपको जानना है तो कमेंट्स ज़रूर करना वीडियो के नीचे, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स करना, और टेलीग्राम से जुड़ जाना। इस वीडियो के नीचे ही टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। वहाँ पे जो स्टॉक्स का नाम शेयर होता है वो स्टॉक्स में बहुत सारे प्रॉफिट मिल रहा है, 10%, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। आप जाके थोड़ा सा चेक कर लो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।